3 गाड़ी डैमेज हुई है। वेदर की बात करें तो देखिए 2 मई से लेके 7 मई तक संभावना ये है कि जो प्रदेश के जो प्लेन के क्षेत्र हैं जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा है और जो मध्यवर्ती जिसमें चंबा, कुल्लू मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, यहाँ पे देखिए बीच बीच में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। आगामी 5 दिनों के लिए मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट और जो प्लेन के डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का अलर्ट भी जारी किया है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों जिसमें हमारे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे हल्के से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ एक स्थानों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई थी। इसमें अमाउंट वाइज बात करें तो सबसे अधिकतम बारिश थी वो सोलन में ही दर्ज की गई है 40 mm के आसपास। उसके उपरांत देखिए हमारे बिलासपुर में मॉडरेट टाइप की बारिश दर्ज की गई थी और बहुत से क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी हुई थी। और आगामी देखिए वेदर की बात करें तो आज 2 मई को भी सुबह से जो हमारे क्षेत्र हैं सिरमौर, सोलन, शिमला, यहाँ पे सुबह से ही बारिश जारी है और अभी भी वहाँ पे रिपोर्टिंग आ रही है बारिश की। और वेदर की बात करें तो देखिए 2 मई से लेके 7 मई तक संभावना ये है कि जो प्रदेश के जो प्लेन के क्षेत्र हैं जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा है और जो मध्यवर्ती जिसमें चंबा, कुल्लू मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, यहाँ पे देखिए बीच बीच में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तो इसको देखते हुए देखिए आगामी 5 दिनों के लिए मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट और जो प्लेन के डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का अलर्ट भी जारी किया है। साथ में आज 2 मई और 3 मई को जो हमारे क्षेत्र हैं स्पेशली मंडी है, सिरमौर, सोलन है और कांगड़ा, यहाँ पे एक दो स्थानों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो इसको देखते हुए आज 2 मई और कल 3 मई को इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया हुआ है। साथ में कुछ क्षेत्रों में देखिए इसी दौरान तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। हैवी रेनफॉल का कोई अलर्ट नहीं है क्योंकि जो हमारे पास हाईएस्ट रेनफॉल अभी आई है वो सोलन में आई है 40 mm। जो ये एक्टिविटी है उसमें हाँ जो इंटेंस स्पेल जरूर हो रहे हैं बट जो अमाउंट वाइज जो हैवी का जो क्राइटेरिया होता है 64 mm का वो फुलफिल नहीं हुआ है। बट तो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की संभावना बनी हुई है अभी भी। और देखिए ये जो वेदर है ये 2 से लेके 5 मई तक जो मैक्सिमम जो हमारे प्लेन के क्षेत्र हैं जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि देखिए 6 मई से लेके 8 मई तक वेदर में कमी ज़रूर आएगी पर फिर भी जो स्पेशली जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कुछ एक क्षेत्र में 6 मई से लेकर 8 मई तक थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। तापमानों में कितनी गिरावट आई? देखिए कल ऐसा जो एक्टिविटी हुई थी वो देर रात को मतलब शाम को शुरू हुई थी, तो ऐसा जो बीते 24 घंटों में कोई खास बदलाव नहीं था। परंतु जैसे ही एक्टिविटी शुरू हुई है जैसे आज भी हम देख रहे हैं तो बहुत से क्षेत्रों जैसे जिसमें शिमला है, सिरमौर, सोलन है, बिलासपुर है, हमीरपुर, यहाँ पे जो दिन के तापमान है वो बीते 24 घंटों की अपेक्षा वो ऑलरेडी मतलब 5 से 7 डिग्री कम चल रहे हैं। और ऐसे देखिए आगामी 4 से 5 दिनों में जो दिन के तापमानों में कोई खास बदलाव नहीं आएगा और इवन जो न्यूनतम तापमान है वो भी आज अर्ली मॉर्निंग में 2 से 5 डिग्री फॉल हुए हैं। तूफान की कोई संभावना है? तेज हवाएं भी चल रही हैं? जी बिल्कुल। देखिए जो बीते 24 घंटे में जो एक्टिविटी हुई थी जो कल देर रात को शुरू हुई थी स्पेशली हमारे बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला है, सोलन है, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ तेज़ हवाएं भी दर्ज की गई थी। और सबसे अधिकतम थी देखिए वो कुफरी में थी 65 mm, उसके उपरांत बिलासपुर में थी 60 kmph कि मतलब वहाँ से हवाएं दर्ज की गई थी। तो अभी भी संभावना है कि ये जो वेदर एक्टिविटी है देखिए ये जो वेदर एक्टिविटी है आज 2 मई को जारी रहेगी और 7 मई तक संभावना ये है कि जो स्पेशली जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ये एक्टिविटी वेदर की अभी भी जारी रहेगी। तो साथ में जैसे ही एक्टिविटी शुरू होगी जिन क्षेत्रों में जैसे आपके स्पेशली बिलासपुर है, हमीरपुर, कांगड़ा है, शिमला, सोलन भी, तो यहाँ पे जैसे ही थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के सेल्स बनेंगे तो तेज़ हवाएं चलने की संभावना डेफिनेटली है इसी दौरान।